आरजेडी नेता मनोज झा कुछ कह रहे हैं, जरा जल्दी से सुना देते हैं। गठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी से ही आग्रह कर सकते हैं कि शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। ये जो गठबंधन को लेकर संशय बना हुआ है, जिससे कि आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और आज ही तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम 3-4 जगह से झंडा फहरा के आए, तो उस हिसाब से हमारी तरफ से तो स्पष्ट है। अब ये जो संशय आप लोगों की मीडिया में चल रहा है, वो संशय हमारे लिए भी रहता है। नहीं, संशय दूर करना, इस गठबंधन की मुखिया कौन है, गठबंधन किनके साथ बना, तो हमारी ओर से तो आप एक भी टिप्पणी नहीं देख रहे होंगे। तो मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शाम तक ये जो संशय, कंफ्यूजन, ये इधर उधर, वो सब स्पष्ट हो जाए, ताकि बिहार अपने हित पर, बिहार के युवाओं के हित पर हम जो ये 4-5 दिन से चीजें देख रहे हैं वो खारिज हो जाए। आपको लगता है शाम से पहले कोई बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ले सकते हैं? अब देखिए, मुख्यमंत्री जी के फैसले पर मुझसे क्यों टिप्पणी ले रहे हैं? मैं तो इधर से जा रहा था किसी मीटिंग के लिए, आप लोगों को देखा तो रुक गया। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो चल रहा है या चलाया जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे होंगे, वही इसको रिजॉल्व करें। सर एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि संशय बरकरार है, ठीक है। आपको लग रहा है कि हो सकता है कहीं बीजेपी फिर से उधर न चले जाए। सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले हैं। नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया, और क्यों करें? माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए, एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मतभूत वाला मामला। सर आपने कहा एक मिनट, आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। देवेंद्र, बिना आग के तो धुआं होता नहीं है, लेकिन मनोज झा जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, इसका मतलब तो ये है कि वो अभी भी ये चाहते हैं कि ये गठबंधन बना रहे और ये जितने भी संशय के बादल हैं इसे नीतीश कुमार साफ करें। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं मीनाक्षी। पहली बात तो ये है कि जो बात वो कह रहे हैं वो अपने आप में बताता है कि सोचिए स्थिति कैसी है, कि वो खुद ये कह रहे हैं कि 4-5 दिनों से ये असमंजस चल रहा है, मुख्यमंत्री ही अब खुद आके उसको शाम तक कम से कम साफ कर दें। अगर ऐसा करना था तो एक ट्वीट काफ़ी होता है किसी अफवाह करने के लिए, और जेडीयू का कोई प्रवक्ता भी आगे कह सकता है इस बात को आधिकारिक तौर पर कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, कम से कम इतना कहा जा सकता था, वो नहीं कहा जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि आरजेडी के उस प्रकार के गुहार की अगर आप बात करें, गुहार की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि आरजेडी के पास विकल्प नहीं है, उनके पास विकल्प कोई और नहीं है सिवाय इस बात के कि किसी तरह से नीतीश कुमार को समझाया जाए कि वो उस गठबंधन में बने रहें। नीतीश कुमार के पास जरूर विकल्प है कि आरजेडी छोड़ना है तो बीजेपी के पास आ रहे हैं, बीजेपी जब छोड़े थे तो आरजेडी के पास चले गए थे। उनके अलावा बिहार में इन तीनों दलों की बात करें तो उनके पास कोई और, बाकी दोनों दलों के पास कोई और विकल्प नहीं रहता, और वही मजबूरी आरजेडी की भी दिख रही है। जेडीयू खेमे में इसमें कोई दो राय नहीं मीनाक्षी की बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी जब ललन सिंह को हटाया गया, और इस बात को लेकर जेडीयू के भीतर लगातार इस बात को कहा जाता था कि आरजेडी ललन सिंह के मार्फत नीतीश जी को हटाने की कोशिश कर रही थी। ये किसी मीडिया का स्पेकुलेशन नहीं था, बल्कि जेडीयू के नेता ही इस जानकारी को बार बार सामने ला रहे थे।